हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। और ये वो जो हम वीडियो कर रहे हैं ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले करा चुका हूं और जिसने नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज उसको जाके देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है पैटर्न इन नंबर्स। तो पैटर्न इन नंबर्स, अब नंबर्स में जो पैटर्न्स होते हैं उसके बारे में हम इसके डिस्कशन करेंगे। तो पैटर्न्स इन नंबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडिया इन मैथमेटिक्स। तो जो हम पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बेसिक आइडियाज है किनके अंदर, मैथमेटिक्स में। तो दीज पैटर्न आर ऑफन सीन इन होल नंबर सच एज 0 1 2 3 4। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स आपको पता होगा, आप 6 क्लास में आ गए। तो होल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक चलते हैं। डॉट डॉट का मतलब क्या है, इन्फिनिट तक चलता है। तो 0 1 2 3 ये क्या है, 4, ये होल नंबर है हमारे। तो ये पैटर्न जो है वो किसमें आता है, होल नंबर में आता है। अब कहता है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी पैटर्न इन होल नंबर। तो जो ब्रांच मैथमेटिक्स की जो कि स्टडी कराती है किसकी, पैटर्न इन होल नंबर, होल नंबर में जो पैटर्न की स्टडी करा रही है उसे हम क्या कहते हैं, नंबर थ्योरी। क्लियर हुआ। अब कुछ पैटर्न्स हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सो नंबर सीक्वेंस आर कॉमन एग्जांपल ऑफ नंबर पैटर्न। नंबर सीक्वेंस एक कॉमन सा एग्जांपल है इसका, नंबर पैटर्न का। अब ये नंबर पैटर्न कैसे कैसे हो सकते हैं, ये कुछ आपकी बुक में दे रखे हैं, इनको हम अब वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो है इसमें 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। तो ये 1 1 1 1 1 ही ऐड होता रहा। तो पहला जो सीक्वेंस बना हमारा नंबर सीक्वेंस वो बना ऑल वंस। तो इसमें पहले जो नंबर पैटर्न बना या नंबर सीक्वेंस कहेंगे इसको हम, तो ये क्या बना, ऑल वंस इसको कहलाया जाएगा। अब काउंटिंग नंबर्स कौन से होंगे, कौन सा पैटर्न बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब काउंटिंग नंबर में क्या आ गई, काउंटिंग आ गई। काउंटिंग कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और ये सो ऑन का मतलब क्या है, डॉट डॉट का मतलब कि ये इंफिनिटी तक मूव करता ही जा रहा है। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर में हमारी आ गई काउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पैटर्न या नंबर सीक्वेंस है वो है ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर तो आपको पता ही होंगे। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं या 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर। अब इनका पैटर्न कैसे बन रहा है, 1 1 2 से डिवाइड नहीं होता, देन 3 आएगा, देन 5 7 9 11 और 13। ये सारे ही जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है किनका, ऑड नंबर्स का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ऑड नंबर आपको पता लगे कि ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो इनका पैटर्न कैसे बनेगा या सीक्वेंस कैसे बनेगा, 2 4 फिर 6 8 10 12 और 14। तो ये सारे ही 2 से डिविजिबल हैं, तो इनको हम इवन नंबर्स कह रहे हैं। और इनका जो सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, 2 4 6 8 10 12 और 14। अब नेक्स्ट, ये नंबर तक तो बहुत इजी थे ये 4 नंबर। अब नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर्स, अब ये ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे बन रहा है, 1 3 6 10 15 21 और 28। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाता हूँ कि ट्रायंगुलर नंबर किस तरीके से होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कि क्या है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर इनका सीक्वेंस कैसे बन रहा है, 1 3 6 8 15 21 एंड 28। अब ट्रायंगुलर नंबर से क्या समझ में आता है मुझे कि ट्रायंगल बन रहा होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल कैसे बन रहा होगा, तो पहले लिखा है 1, तो मैंने एक एक डॉट लगाया, उस पे ऐसा एक ट्रायंगल बना दिया, तो एक डॉट से ट्रायंगल बना। अब बना 3, 3 डॉट से 1 2 3, ये 3 से एक ट्रायंगल बना। उसके बाद 6, 6 डॉट से ट्रायंगल बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 से एक ट्रायंगल बना। अब आ रहा है उसके बाद 10, 10 के बाद देखिए कैसे बन रहा है, 10 से कैसे बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये ट्रायंगल कितने नंबरों से मिलकर बना है, कितने डॉट से मिलकर बना, 10 डॉट से मिलकर। ऐसे ही अगर मैं 15 का बनाता तो यहाँ पर और ऐड हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 और ऐड हो जाता, तो फिर ये एक और बड़ा ट्रायंगल बन जाता। अब इसमें पैटर्न किस तरीके से मेरे को दिख रहा है, देखिए पहले 1 था ना, यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए 1 था, 1 से क्या हुआ 3। अब मेरे को 1 से 3 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ा, 2 ऐड करना पड़ा। देखिए यहाँ से ट्रायंगल डॉट 1 था, अब 1 में 2 ऐड करना पड़ा एक ट्रायंगल बनाने के लिए, तो कितना ऐड करना पड़ा, 2 ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो ये आया कितना है डॉट्स का टोटल 3 का। अब 3 से मेरे को 6 पे जाना है, तो 6 में कितना ऐड करना पड़ा, 3। देखिए मैंने करा 1 2 3, अब इसमें एक 1 2 और ये 3 और ऐड करने पड़े, तब ये 6 का एक 6 डॉट का ट्रायंगल बना। अब 10, 10 में जाने के लिए मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे, 4। ठीक है, जैसे करना पड़ा ना 1 2 3 और 4, 4 ऐड करने पड़े। अब 10 से 15 जाने के लिए मैं कितना ऐड करूंगा, 1 2 3 4 5, 5 ऐड करूंगा। तो देखिए एक पैटर्न सा बन रहा है। देखिए पहले मैंने 2 ऐड करा, देन 3 करा, देन 4 करा, देन 5, उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, देन ऐड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, और 7 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। और मैं अगर उसके बाद 8 ऐड करता तो फिर वो आगे वाला नंबर बन जाता।
सिंपल सा ट्रायंगुलर नंबर। अब तो ट्रायंगुलर नंबर सामने आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा नंबर है भाई? अब है आपका स्क्वायर नंबर। अब ये स्क्वायर नंबर में क्या क्या आ रहा है आपका? 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, 25 और 36 और फिर उसके बाद 49। अब इसका भी मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या हो रहा है स्क्वायर नंबर में, बहुत अच्छे से बनाता हूँ। देखिए 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36 एंड 49। अब स्क्वायर मतलब उस किसी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं हम? 1 और उसकी पावर 2, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं स्क्वायर। तो 1 मल्टीप्लाई 1, स्क्वायर मतलब होता है उसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा तो देखो 4 आ गया। अब देखिए 3 है, 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करा तो 9। अब 16 लाना है मुझे, तो 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा तो 16, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा तो 25, ऐसे ही 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करता तो क्या आता? 36 आता। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर ये होते हैं सिंपल से। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब आता है हमारा क्यूब नंबर। कौन सा नंबर आ रहे हैं अब? क्यूब। ये आ रहा है हमारे क्यूब नंबर। क्यूब नंबर में क्या होता है? 1, 8, 27, फिर 64, 125 और 216। अब इसको भी अच्छे से समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए इसमें क्या है? 1, 8, 27, 64 और 125 और 216। अब इसमें क्या करना है? क्यूब। क्यूब मतलब किसी की भी पावर 3। अब 3 मतलब तो वही नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा फिर 1, तो 1 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ जाता है। ठीक है, तो ये नंबर बन रहा है ना हमारा पूरा। देखिए 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 4 64, ऐसे 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 इज 125। तो ये हमारा पूरा देखिए एक नंबर सीक्वेंस बन रहा है और ये पैटर्न इस तरीके से इसका चलेगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है वो विरांका 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 नंबर। विरांका नंबर कौन से होते हैं भाई? विरांका नंबर्स वो होते हैं, अभी इनको भी क्लियर करेंगे। पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, देन फिर 5, 8, 13 और फिर क्या है? 21। तो यहाँ पर इसको भी मैंने बड़ी अच्छी तरीके से समझा रखा है। देखिए क्या कर रखा है मैंने। देखिए पहले 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड 21। पहले तो 1 का 1 वैसे का वैसे लिख दो, फिर ये 2 का 2, ये दो नंबर तो मैंने ऐसे एज इट इज लिख दिए। अब ये 3 कैसे आ रहा है? देखिए फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को ऐड करो, 1 और 2, 1 और 2 क्या आ जाएगा? 3। फिर मैंने क्या करा है? 3 और 5, फिर नेक्स्ट 2 वाले को, फिर ये दोनों को प्लस करा, 2 और 3 क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, अब देखिए 5 और 3, 3 और 5 को ऐड करो क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 और 8 को ऐड करना है तो क्या करना है? क्या आ जाएगा? 5 प्लस 8 कितना होता है? 13। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और 13 प्लस 8 क्या हो जा रहा है? क्या होता है? 21 होता है। तो सिंपल है, तो पहले दो नंबर तो वैलिड लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 2 को प्लस करा, 3 2 3 5, फिर 3 5 8 और 5 8 13 और फिर मैं 8 और 13 ऐड करता तो क्या आता? 21। तो विरांग का नंबर्स बहुत इजी थे, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो है अब कौन से नंबर आ रहे हैं? अब आ रहे हैं पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का मतलब क्या है भाई? पावर ऑफ 2 वाला भी समझाते हैं। पावर ऑफ 2 में क्या आ रहा है? 1 2 3 4 8 16 32 और उसके बाद क्या है? 64। बहुत इजी है, समझाता हूँ। देखिए पावर ऑफ 2 में क्या होगा। देखिए पावर ऑफ 2 में 1 2 4 8 16 और 32 फिर 64। अब पावर ऑफ 2 मतलब 2 की पावर पहले लिखना है 0, तो क्या आ जाएगा? किसी की भी पावर अगर 0 होती है याद रखना तो वो क्या हो जाता है? 1। किसी की भी पावर 0 होगी तो वो क्या आ जाएगा? 1। अब उसके बाद मैंने क्या करा? 2 की पावर 1 करा तो क्या आएगा? 2 की पावर मतलब एक ही बार ही 2 मल्टीप्लाई है तो 2 ही आ जाएगा। अब 2 की पावर 2 तो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4। 2 की पावर 3 मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा हमारा 8। एंड देन 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 4 है तो मतलब 2 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, क्या आएगा? 16। ऐसे हम 5 पे करते तो क्या आता? 32 और 6 टाइम करते तो 64 आ जाता। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 दिख रहा है ना भाई? पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3 में क्या है? 1 3 9 27 81 2 4 3 और 2 7 2 9। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार अच्छे से। देखिए देखिए पावर ऑफ 3 में क्या हो रहा है? 1 3 9 27 81 2 4 3 एंड 2 7 2 9। अब सिंपल वही सेम जैसे 2 के साथ करा था, तो 2 3 की पावर क्या हो जाएगी? अब यहाँ पर 3 की पावर ऑफ 3 है तो यहाँ पर 3 की पावर क्या हो जाएगी? 0। तो किसी की भी पावर 0 होती है, याद रखिए कि क्या होता है? हमेशा वो 1 होता है। फिर 3 की पावर 1, 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 होता है। फिर 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करा तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा होता है 81। ऐसे ही मैं 5 टाइम करता तो क्या आता हमारा? 2 4 3 आता और 5 टाइम करता तो क्या आता हमारा? 6 टाइम करता तो क्या आता हमारा? 7 29।
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि है पेज नंबर 3 पर जो है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच सीक्वेंस इन टेबल 1। तो जो हमारी टेबल फर्स्ट वाली जो थी, टेबल जो 1 हमें भी हम पढ़ के आए, तो हम उसको चीजों को समझ पाए ना कि कैसे वो इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे पैटर्न बनना है, तो ये हम चीजें समझ पाए। तो ये आप बहुत अच्छे से चीजें समझ गए हैं। अब तो इसका आंसर मैं यस लिख देता हूं, और आप खुद से एक बार मेरे को पीछे से रिकैप देखना है, तो आप पीछे से सारी चीजें देखिए कि मैंने कैसे कैसे इनके पैटर्न आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल फर्स्ट इन योर नोटबुक। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो टेबल फर्स्ट जो थी, आपको दोबारा से अपने क्या करना है, नोटबुक पे लिखनी है। फिर क्या करना है उसके बाद, अलोंग विद नेक्स्ट 3 नंबर इन ईच सीक्वेंस। अब जो हमारे ये जो टेबल फर्स्ट था, उस टेबल फर्स्ट में इसके नेक्स्ट जो 3 जो सीक्वेंस में आएंगे नंबर, वो आपको लिखने हैं। ठीक है, आफ्टर ईच सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस के बाद राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट इज रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। अब आपने अगर नेक्स्ट 3 वो लिख दे हैं, तो फिर आपको उनके रूल भी लिखने हैं कि वो जो सीक्वेंस बन रहा है, किस तरीके से वो सीक्वेंस बन रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। देखिए, तो फर्स्ट जो है कि हमारा क्या था, 1, फिर उसके बाद आया 1, देन फिर उसके बाद 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1। तो अगर मैं इसके नेक्स्ट 3 बोलूं, तो क्या आएगा इसके बाद नेक्स्ट 3, वही 1 ही आएगा। फिर उसके बाद फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद फिर 1 आएगा। अगर मैं इसका रूल लिखना चाहूं, तो मैं रूल क्या बोलूंगा इसका, मैं रूल लिखता हूं, मैं लिखता हूं एवरी नंबर नंबर इन द सीक्वेंस 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 इज 1। ठीक है, तो इसका ये रूल क्या हो गया, एवरी नंबर इन द सीक्वेंस 1। ठीक है, तो हर एक नंबर के बाद क्या हो रहा है, एक एक नंबर वही, मैं जैसे अगर बोलूं तो हर एक नंबर में 1 1 1 ही लिखा जा रहा है। तो इसका रूल अगर इस तरीके से इसका बनेगा। अब नेक्स्ट में है, देखिए इसका क्या होगा, ये समझ में आ गया ना आपको। तो ये रूल आप अपने वर्ड में जैसे भी आपको समझ में आता है, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद 1 काउंटिंग नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट कौन से बनेंगे, नेक्स्ट बनेंगे, तो मैं इसका नेक्स्ट यहीं पे लिख देता हूं। इसका नेक्स्ट होगा 8, फिर इसका भी लिख देता हूं 1 1 और 1, और इसका हो जाएगा 8, फिर ये 9, और फिर ये 10। इसके कितने हो गए, ये 3 नेक्स्ट नंबर हो गए। और इसका अगर रूल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसका रूल लिख देता हूं, एड 1 टू प्रीवियस 1। मैं इसका लिख देता हूं, इसका रूल, एड 1 टू प्रीवियस 1। मतलब क्या करा मैंने, एड 1 टू प्रीवियस 1। तो जैसे 7 में 1 प्लस करा 8, 8 में 1 प्लस करा 9, 9 में 1 प्लस करा 10। तो एड 1 टू प्रीवियस 1, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या करेंगे भाई, ऑड में क्या आता है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा था। तो जैसे 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 7 9 11 13। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 14 तो नहीं होता, 14 हो जाता डिविजिबल, तो नेक्स्ट देन 15, फिर उसके बाद 17, और फिर उसके बाद 19। अब इसका मैं लिख देता हूं, इसका हो जाएगा एड एड 2 2 प्लस कर रहे हैं। सर देखिए, अगर 1 में 2 प्लस करा, 3 2 में 3 2 प्लस करा 5, फिर इसमें 2 प्लस 7, फिर 2 प्लस 7 में 9, 9 में 2 प्लस 11, 11 में 2 प्लस 13, 13 में 2 प्लस करा 15, एंड देन 15 में 2 प्लस करा 17, एंड 17 में 2 प्लस करा तो 19। तो मैं लिख देता हूं एड टू प्रीवियस 1। ठीक है, क्लियर हो गया, इसका भी रूल समझ में आ गया। तो ये रूल हमारे को लिखने के लिए कह रहा था, तो हमारे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है इवन नंबर। इवन नंबर में क्या है, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो इसका पैटर्न कैसे बन रहा है, तो 1 पहले तो सॉरी 2 है, फिर 4 6 8 10 12 14। इसके बाद क्या आएगा हमारा, 16 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारा इसके बाद, जो कि 2 से डिविजिबल होता है हमारा, फिर 17 नहीं होता, फिर 18 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 20। तो इसका भी अगर मैं रूल लिखना चाहूं, तो इसमें भी देखिए क्या क्या हो रहा है, 2 2 प्लस हो रहा है, 2 में 2 प्लस कर 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 प्लस करा 10, 10 में 2 प्लस 12, देन 2 प्लस करा 14 में 12 में 14, एंड 14 में 2 प्लस 16, फिर अगेन 2 प्लस करा 16 में 18, एंड अगेन 18 में 2 प्लस करा 20। तो इसमें भी ये लिख सकता हूं मैं, ऐड 2 टू प्रीवियस 1। प्रीवियस 1 मतलब पहले वाले से जो डिजिट है उसमें 2 2 प्लस करते जाओ, और नेक्स्ट नंबर हमारा आ रहा है। तो ऐड 2 टू प्रीवियस 1। ठीक है, नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर में आपको समझा तो चुका था, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। ट्रायंगुलर नंबर जो है, इसमें 1 देन 3 है। 3 में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसमें पहले 1 में 2 प्लस करा,
तो कितना आया 3, 3 में 2 प्लस करूंगा, सॉरी 3 में अब 3 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 6, 6 में 4 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 10, 4 में मैं इसको आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए मैंने क्या करा था, यहां पर देख लीजिए कि 1 में 2 प्लस करा तो 3, 3 में 2 प्लस करूंगा तो 6, 6 में 2 प्लस करूंगा तो 4, 4 में 10 में 5 प्लस करूंगा 15, तो मतलब देखिए 2 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, फिर 4, 5, 6, 7। अब अगर मेरे को नेक्स्ट यहीं पे लिख देता हूं, देखो नेक्स्ट अगर मैं ऐड करना चाहूंगा क्या करूंगा, अब 8 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, मेरा आ जाएगा इसमें ऐड प्लस कर दो 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें नेक्स्ट 9 प्लस करूंगा तो 36 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और 45 में कितना प्लस करूंगा, फिर 10 प्लस करूंगा जो कि हो जाएगा 55। तो इसका रूल किस तरीके से बनेगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले जो नंबर आया मेरे, देखिए 28 आया था, 28 के बाद हमारा क्या आया 36, फिर क्या आया 45, फिर क्या आया 55, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया मेरे को। अब इसका मैं रूल अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुझे रूल कैसे लिखना है भाई, रूल भी लिखवाए थे, मैं रूल लिखता हूँ उसमें क्या लिख रहे हैं, एड, एड लिखता हूँ, एड नेक्स्ट, एड नेक्स्ट काउंटिंग, काउंटिंग नंबर टू प्रीवियस, टू प्रीवियस, प्रीवियस ट्रायंगुलर नंबर, प्रीवियस यहां पे लिखो ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। मैंने क्या करा देखिए, तो ऐड द नेक्स्ट काउंटिंग नंबर, नेक्स्ट काउंटिंग नंबर क्या करना है, ऐड करना है नेक्स्ट काउंटिंग नंबर। जैसे कि कैसे काउंटिंग नंबर, पहले तो 1 में क्या करा 2 प्लस करा 3, फिर 3 में फिर उसके बाद 3 प्लस करा तो ये काउंटिंग नंबर ही है, फिर उसके बाद 4 प्लस करा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो ऐड कर रहा हूं मैं क्या काउंटिंग नंबर, ठीक है, टू द प्रीवियस, प्रीवियस ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर तो यही बन रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में 2, 3, देन 3, देन 4 प्लस करा और ये ट्रायंगुलर नंबर है, फिर नेक्स्ट इस ट्रायंगुलर नंबर में क्या प्लस करा 5 प्लस करा, फिर इस वाले 15 ट्रायंगुलर नंबर में क्या प्लस करा 6 प्लस करा, फिर ये आया, फिर 7 प्लस करा इस ट्रायंगुलर नंबर पे, तो ये, तो इस तरीके से आप इसको पैटर्न को लिख सकते हैं। और ये रूल आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको समझ आया, मेरे को ये आया तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारा स्क्वायर, स्क्वायर तो बहुत ईजी है। स्क्वायर में क्या करते हैं देखिए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर करा गया, फिर 16 का करा गया, फिर 25 का स्क्वायर करा गया, और फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर किया गया तो 49 आया। अब मैं किसका स्क्वायर करूंगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके बाद हमारा आएगा 9 का स्क्वायर, 9 को मतलब 9 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और फिर आएगा हमारा 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा ये 3 डिजिट आ गए। अब इसके अंदर मेरे को क्या लिखना है, पैटर्न लिखना है, तो क्या करूंगा मैं, सॉरी रूल लिखना है, तो मैं लिख देता हूं स्क्वायर द नेक्स्ट, मैं लिखता हूं यहां पर स्क्वायर द नेक्स्ट, नेक्स्ट काउंटिंग नंबर, ये तो सिंपल था, क्लियर हो रहा है ना भाई, ठीक है। स्क्वायर द नेक्स्ट काउंटिंग नंबर, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर मतलब जैसे मैंने यहाँ पर 8 का करा, देन उसके बाद 9 का करा, देन उसके बाद 10 का करा, तो ये काउंटिंग नंबर का हम क्या करते जा रहे हैं, स्क्वायर करते जा रहे हैं। अब इसके बाद अब है क्यूब, क्यूब में क्या होता है कि जैसे 1 है, 1 का क्यूब करा मतलब 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करा तो 1 ही आएगा, फिर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, ये मैं जब मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैं बहुत अच्छे से उसको समझा चुका था, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखना, तो पूरी वीडियो सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे मत आ जाना, तो पूरी वीडियो देखोगे तो बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी आपको, तो ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे मत आ जाना, पहले जो मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था, ठीक है। तो 2 का क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, देन उसके बाद 3 का क्यूब 27, फिर 4 का क्यूब करा 64, 5 का 125, फिर 6 का क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। और अगर मैं 7 का क्यूब करता हूं तो 7 का क्यूब जब करते हैं तो आता है आंसर 3, 4 और 3 आता है, ठीक है। क्यों मतलब 7 को 3 टाइम मैंने क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें 7 का क्यूब हो गया, अब हम 8 का क्यूब कर देंगे, 8 का क्यूब मतलब 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 तो वो होता है 5, 1 और 2 होता है। फिर उसके बाद हम कर देंगे 9 का, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 का क्यूब करेंगे तो वो आता है 7, 2 और 9, ठीक है। तो ये रहा हमारे नेक्स्ट 3 नंबर, और इसका रूल अगर मैं बोलूंगा तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर क्यूब द क्यूब, क्यूब द नेक्स्ट, नेक्स्ट काउंटिंग नंबर,
तो ये हमारा क्या आ गया, रूल आ गया। ठीक है, अब आ रहा है हमारा विरहंका नंबर्स। ये कौन से होते हैं? अब इसमें क्या होता है, देखिए मैंने क्या बताया था, पहले वन दो, पहले फर्स्ट का बस वही लिख दो 1 और 2 का 2, फिर 2 में इन दोनों को प्लस करिए, मतलब नेक्स्ट नंबर लाने के लिए मेरे को जो प्रीवियस के दो जो नंबर है उनको प्लस करिए। तो 1 और 2 कितना हो गया 3, फिर 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, फिर 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 प्लस 8 इज 21। अब हो जाएगा 21 प्लस 13 जो होगा वो होगा 30, ये हो जाएगा हमारा 34। ठीक है, और फिर 34 और 21 तो ये हो जाएगा हमारा 55। ठीक है, और 55 प्लस, अब नेक्स्ट लास्ट टू नंबर 34, तो 34 प्लस 55 ये हो जाएंगे हमारे 89। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड ऐड प्रीवियस प्रीवियस टू नंबर, ऐड प्रीवियस टू नंबर। तो दो प्रीवियस नंबर को ऐड करके नेक्स्ट नंबर जो है वो आ जा रहा है। ठीक है, अब लिखा है पावर ऑफ टू। पावर ऑफ टू में क्या करेंगे भाई, देखिए इसमें क्या करते हैं, 1 की पावर 2 की पावर क्या करते थे 0 तो 1 आता, फिर 2 की पावर 1 कर रहे थे तो क्या आता 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 2 कर रहे थे तो 4, फिर 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 जो कि हो जाएगा 64, अब 2 की पावर 7 जो होगा वो हो जाएगा 128, फिर 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 जो कि हो जाएगा 256, और 2 की पावर 9 वो होता है 512। तो हम क्या करेंगे, तो क्या करते रहेंगे, सिंपल क्या करेंगे, क्या करूंगा, पावर एड नेक्स्ट पावर ऑफ टू, 2 की नेक्स्ट पावर ऐड करते जा रहे हैं। अब 3 का पावर ऑफ 3, अब 3 की पावर 0 इज 1, 3 की पावर 1 इज 1, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 जो हो जाएगा 81, 3 की पावर 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 243, और 2 3 की पावर 6 21 729। अब 3 की पावर 7 जो होगा वो होता है हमारा 2187। अब 3 की पावर 8 जो होगा वो होता है हमारा 6561। ठीक है, और 3 की पावर 9 जो होता है वो होता है 19683, 8 और 3। अब इसमें क्या करना पड़ा हमारे को, क्या लिखेंगे हम, एड नेक्स्ट पावर ऑफ 3। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा नेक्स्ट 3 नंबर, और जो था हमारा इसके रूल जो थे, जो इस तरीके से आप ये वाले भी लिख सकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से आपको समझ में आता है उस तरीके से रूल अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा पार्ट 3, और ये आपको चीजें क्लियर हुई हैं इसके अंदर, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।